बहुत से लोग हैं जो सही में अपना क्रूस उठा के परमेश्वर के पीछे नहीं हो लेते। बहुत से लोग हैं। आप समझो कि जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते नहीं है, केवल परमेश्वर परमेश्वर कहते रहते लेकिन उसकी इच्छा को पूरी नहीं करते। परमेश्वर उसको कहता है मेरे बाप के राज्य के अंदर तुझे कोई स्थान नहीं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं पहचानता हूं। एक बात समझ लेना है हमें हमारे जीवन के अंदर। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो जो कहता है उसी अनुसार हमें जीना है, वो जो कहता है वही हमें करना है। हम क्या चाहते हैं वो हमें नहीं करना है। अगर आपकी क्या इच्छा है, सामने वाले की क्या इच्छा है, अगर आप लोगों की इच्छा ही पूरी करते रहोगे तो आपका मसीह जीवन क्या है, बेकार है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको लोगों की इच्छा को पूरी करने के लिए आपको इस पृथ्वी पे नहीं भेजा है। हमको, मुझे, आपको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे क्यों भेजा है? क्योंकि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी आराधना करें, हम उसके वचनों को फॉलो करें, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। उसके लिए उसने हमें यहाँ पे भेजा है। उसने आपको क्यों चुना? उसने आपको क्यों चुना? क्यों इसलिए चुन लिया कि आप आओ परमेश्वर का नाम लो और फिर डरपोक के अनुसार भग जाओ, आओ परमेश्वर का नाम लो और फिर डर जाओ। इसके लिए परमेश्वर ने नहीं चुना। परमेश्वर ने जब साउल को चुना इसके लिए नहीं चुना था। याद रखना, साउल को परमेश्वर ने साउल को इस्राएल का राजा होने के लिए चुना था कि वो जाके लड़ाइयां लड़े। लेकिन वो साउल जब गोलियत को उसने देखा तो बिल में जाके छुप गया। जो अच्छे लड़वे जो सैनिक थे वो भी परमेश्वर उनको सैनिक बनाया था, सैनिक को सेनापति बनाया था उनको। वो ऐसे ही नहीं बनाया था क्योंकि वो लड़ाई में अव्वल थे, वो अच्छे से लड़ाई लड़ सकते हैं, विजय हो सकते हैं, वैसे लोग वो थे। इसलिए परमेश्वर उनको सेनापति बना दिया था। और तब वो लोग जब गोलियत को देखते हैं तो साउल को देखा कि साउल बीच में पैठ गया तो हम उसके पास कैसे लड़ पाएंगे, क्योंकि वो योद्धा है, वही हार जाए, वही उसको देखकर डर गया तो हमारी कैसी हालत हो जाएगी। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के अंदर जब हम आते हैं, परमेश्वर हमारे पक्ष में, परमेश्वर हमारे साथ है, तो परमेश्वर हमें कभी भी अकेला छोड़ता नहीं है। सामने कोई भी है गोलियत है तो भी तुम चले जाओ, तुम लड़ो। क्या कहता है? तुम लड़ो, विजय किसकी है? तुम्हारी है। लेकिन तुम झुक गए, तुम पीछे मुड़ के भाग गए तो तुम्हारी हार है, तुम्हारी विजय नहीं। तुम परमेश्वर के काम के योग्य नहीं हो। हालेलुया। इस बात को हमें हमारे लाइफ में समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। लेकिन बहुत से लोग केवल परमेश्वर के अंदर आते। मैंने सही में क्या, कोरोना के अंदर बहुत से दोस्त सेवक थे जो आज मेन लाइन चर्चों के अंदर चले गए हैं। क्यों चले गए? रीजन क्या है? क्योंकि जब सरकार ने कह दिया कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, अब आपको यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, तो सब लोग डर गए कि हम स्वतंत्र सेवा तो कर रहे हैं लेकिन हम सेवा करेंगे और कभी पीछे के समय में कोई तकलीफ आ गई, कोई पीड़ा आ गई, कोई सताव आ गया तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्योंकि हम इकट्ठा तो करते, हम जाके अन्य धर्मियों को जाके परमेश्वर का वचन कहते हैं, उसके अंदर सुवार्ता प्रचार तो करते और उनको हम परमेश्वर में लेके आते। लेकिन आपका सुवार्ता प्रचार करना उतना काम नहीं है। जब वो परमेश्वर में आते उनको संभालना आपका काम है, उनके लिए एक बाड़ा बनाने का आपका काम है। और जब तक पृथ्वी पर जीते हैं तब तक उनको परमेश्वर के अंदर उनको बनाए रखना काम किसका है? जो उसको सुवार्ता देता है उसका है। आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप उसको छोड़ देते हो, आप ऐसा बोलो मेरा काम सुवार्ता है, नहीं, आपका काम सुवार्ता देना उतना नहीं है। आपका काम उसको सुवार्ता देकर उसको परमेश्वर के पास लाना, उसका संबंध परमेश्वर के साथ ज्वाइन करना, वो आपका काम है। उसको परमेश्वर के अंदर बनाए रखना, वो आपका काम है। हालेलुया। इस बातों को हमें समझना है। इसीलिए जब मनुष्य परमेश्वर में आता तो है, लेकिन वो परमेश्वर को कहता तो है, लेकिन परमेश्वर अच्छी तरह दौड़ नहीं सकता है, वो अच्छी तरह चल नहीं सकता है। रीजन वही है क्योंकि वो केवल लोगों को खुश करने में पड़ा हुआ है। किसको? वो लोगों को खुश करने पड़ा। अरे लोग खुश होंगे लेकिन परमेश्वर दुखी हो रहा है, उसका क्या? मैं अगर आज मनुष्य को खुश करने में लग जाऊंगा, मनुष्य को जो अच्छा लगता है मैं वैसे उनके जैसे अच्छा करूंगा, उनको जो अच्छा लगता है वैसे मैं करता रहूंगा, तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। जब 12 शिष्य परमेश्वर के थे, उन 12 शिष्य को परमेश्वर ने भेज दिया कि जाओ मत्ती यूहन्ना 4 अध्याय उसके जब पढ़ते तो 12 लोग गए और उन लोग जाके खाना लेने गए, खाना बेचा था और यीशु मसीह वहां पे कुएं पे थक गया था तो वहां पे बैठ गया।
और थका था इसके लिए बैठ गया नहीं, वो जानता था कि वो तम्बरूनी स्त्री आने वाली है और वो आएगी ना, तो ये लोग क्या करेंगे, भाई तो तम्बरूनी है और हम तो यहूदी है, हम तो ऊंचे वाले, ये तो नीचे वाले हैं, हम उनके साथ बैठ नहीं कर सकते, हम उसके साथ बैठ नहीं सकते। और वो आएगी, तम्बरूनी स्त्री आएगी और आज उसके जीवन में काम होने वाला है, आज परमेश्वर को छूने वाला है, आज उसके कोई आधा गांव परमेश्वर के अंदर आने वाला है, लेकिन ये 12 लोग हैं वो मेरे काम को बिगाड़ देंगे। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, तुम जाओ खाना लेके आओ। उनको भेज दिया खाना लेने के लिए, वो गए गांव में खाना लेने के, और दोपहर का 1 बज गया। अब वो तम्बरूनी स्त्री आती है दोपहर के अंदर पानी भरने अकेले, जब कोई नहीं है, जब शांत हो गया है, जब धूप इतनी धूप है उसके अंदर कोई बाहर नहीं निकलता है, तब वो एक लेडी बाहर आती है पानी भरने के लिए और वो आके परमेश्वर के पास आती है। परमेश्वर उसको उसकी बातें बताता है, उसको कहता है तेरे हस्बैंड को बुला के लाओ, बोलती है मेरा हस्बैंड नहीं, बोलती है हाँ तू सही बोलती है, तेरे 6 हस्बैंड थे और आज जो तेरे पास है उस आत्मा तेरा है, लेकिन वो भी तेरा हस्बैंड नहीं है। वो बोलते है मुझे ऐसा लगता है कि तू प्रबोधक है। वो जाती है गांव में जाती है और गांव से लोगों को लेके आती है। हालेलुया। और क्या हुआ, आधा गांव इस मसीह पे विश्वास करने लगा। हालेलुया। तो वो हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। परमेश्वर ऐसा जीवन हमारा बनाना चाहिए। परमेश्वर जाता है कि डरपोक है तो ये मेरा काम नहीं कर पाएगा, ये अविश्वास हुए तो लंबी दौड़ नहीं दौड़ पाएगा। पौलुस कहता है तुम ऐसे दौड़ो का विजय तुम्हारा हो जाए, मुंगत तुम्हें मिले। लेकिन उस मुंगत पाने के लिए वो व्यक्ति जब दौड़ता है ना, उसको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसको बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है, उसको बहुत अपशब्द का सामना करना पड़ता है, उसको बहुत मार का सामना करना पड़ता है, उसको बहुत दुष्कार का सामना करना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है। वो ऐसे विजय नहीं होता है। वो जब वो रेस में दौड़ता है उसको बहुत लोग धक्के लगाते रहते हैं, उसको गिराने की कोशिश करेंगे, ऐसा करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हमें उस रेस के अंदर अगर अव्वल आना है तो अगर हम गिर भी गए तो हमें खड़ा होकर वापस दौड़ते रहना है। हमें उस माइंड से सोच निकाल देनी है कि मैं हार जाऊंगा या मैं नहीं जीत पाऊंगा। हालेलुया। मैं दौड़ूंगा और मुंगत पाके रहूंगा। जो ताज परमेश्वर मुझे देने वाला है वो मैं एक्सेप्ट करके रहूंगा, वो मैं जीत के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए मेरी जान भी अगर देनी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो मुंगत तो मेरा ही होना चाहिए। हालेलुया। आज वो बहुत कम है कि लोग अपनी जान नहीं देते लेकिन परमेश्वर को छोड़ देते। याद रखना इस बात। कहने वाले बहुत है, मुंह से बक करने वाले बहुत है, लेकिन जब परमेश्वर के अंदर खड़े रहने का समय आता है, जब परमेश्वर के साथ चलने का समय आता है, तब पीछे हो लेते। हालेलुया। याद बोलते यही जीवन है। अगर इस जीवन के अंदर तकलीफ आएगी, पीड़ा आएगी, वेदना आएगी तो भी हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। याद रखो। तो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना, कदा भी नहीं करना। हमें ऐसी सोच को भी हमारे जीवन में नहीं लाना। अगर कोई हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पूरी सामर्थ है, पूरी ताकत आपके पास है, वकीलों की फौज आपके पास, पुलिस की फौज आपके पास है, डॉक्टरों की फौज आपके पास है, आर्मी की फौज आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर नहीं है तो क्या काम का? क्योंकि विजय तो वही दिलाने वाला है। हालेलुया। चंगा तो वही करने वाला है, छुटकारा तो वही दिलाने वाला है। चाहे कितना भी आपके पास हो, कितनी भी फौज हो, लेकिन वो कुछ काम की नहीं। हालेलुया। समझो, वचन को समझो। इसीलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हमें उस अनुसार आना है कि मेरा जीना और मरना केवल परमेश्वर होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत एक अच्छी सी याद हमने पढ़ी थी, जब हमने मंगलवार को हम वापस पढ़ेंगे, निकालेंगे हम हिंदी में पढ़ना। दानियल उसका 3रा अध्याय उसकी 28 आयत पढ़ो। दानियल, यिर्मयाह, हजकिय्याह के बाद में आएगा। हाँ, 6 का 28 हो। दानियल 6 और उसका 28 आयत। और 3 का 28। 3 का 28। नबूखदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर,
जिसने अपना दूध बेचकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया। हालेलुया। यहाँ पे कह रहा है धन्य है वो कौन? शाद्राक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, क्या उसने अपने दूतों को बेचकर, किसको बेचकर? अपने दूतों को बेचकर इनको बचा लिया। हालेलुया। अरे धन्य है जो परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, धन्य है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, अरे धन्य है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को बेचता है उनकी रखवाली करने के लिए। अगर आप परमेश्वर के अंदर अड़े और खड़े हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तो परमेश्वर के दूत आपके साथ खड़े रहते हैं। हालेलुया। याद रखो, बहकावे में मत रहना कि कोई नहीं होता। अरे मनुष्य आपके साथ नहीं होगा, परमेश्वर के दूत आपके साथ हो। अगर जिस जगह पे परमेश्वर खड़ा हो जाता है, वहां पे सेना हो जाती है। हालेलुया। याद हो, सैन्यों का देव यहोवा है हमारा। कहता है सैन्यों का देव यहोवा है, और वो हमारी ढाल है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे पास रहता है, हमें अकेला नहीं छोड़ता है। चारों और चौगरदम उसके दूतों का रखवाली हमारी चौगरदम रहती है। वो अपने अटके कोट हमारे चारों ओर रखता है। वो ऐसा परमेश्वर है, याद रखो। और यहाँ पे कह रहा है कि धन्य शाद्राक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, कि जिसने अपने दूतों को बेचकर उनको बचा लिया। हालेलुया। क्यों बचाया? वो शाद्राक अबेदनगो परमेश्वर की सेवा करते थे, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते थे। आज भी बहुत से लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसी तकलीफ आती है तो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हमने कोरोना के अंदर ऐसा बहुत कुछ देखा कि जब कोरोना आया तो लोग एक दूसरे के विश्वासु भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते थे, एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे, एक दूसरे के घर पे नहीं जाते थे। क्यों? एक साथ संगति में नहीं बैठते थे। रीजन क्या था? क्योंकि डर था कि शायद कोरोना हो गया तो हमें बाहर मिलना नहीं था। सरकार ने ना बोले हम बाहर नहीं मिल सकते, हम हाथ नहीं मिला सकते। तो कोरोना के अंदर हमने सब कुछ ही देखा। हालेलुया। हमने देखा है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा है। लोग चर्च बंद कर देते थे, लोग संगति बंद कर दिया, लोगों ने सुबह प्रचार करना बंद कर दिया, लोगों ने बहुत कुछ, सब ऑनलाइन चलने लगा। ये ऑनलाइन जब से आया है वो तब से आया, पहले था लेकिन इतना नहीं था। लेकिन जब कोरोना आया ऑनलाइन बहुत हो गया, सब लोग ऑनलाइन में बैठ गए। और इसलिए आज भी हर संडे ऑनलाइन पे लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन देख लेते हैं। वो खाना बनाते वो बच्चे की टट्टी साफ करते वो कपड़े धोते ऑनलाइन सुनते रहेंगे। और फिर कहते हैं हम पे सतावा आ गया, नहीं हम फिर ऐसी तकलीफ आ गई, वैसी आ गई, वो सहन नहीं कर पाते और वापस चले जाते। रीजन क्या है? क्योंकि वो आत्मिकता के अंदर थे ही नहीं, परमेश्वर में स्थिर थे ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर स्थिर होना है ना, परमेश्वर के अंदर बलवान होना है। लेकिन कब हो गए? जब हम रियल लाइव परमेश्वर के हजूर में जाएंगे, हर संडे चर्च में जब जाएंगे, तब परमेश्वर हमें फेस टू फेस बात करता है। यहाँ पे फेस टू फेस बात नहीं होती है। यहाँ पे तो केवल हम देखते रहते हैं, अच्छा सर जी सिखा रहे हैं, हमें सुनना है, अच्छी बात है, हमें एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन वो भी क्या, वो भी कपड़े धोते तो हमारा ध्यान कपड़े धोने में हो, शायद वो घिस ज्यादा ना जाए, वो फट ना जाए, और नमक ज्यादा ना पड़ जाए सब्जी बनाने के अंदर। तो हमारा ध्यान यहाँ पे तो नहीं है ना, उसमें है। हालेलुया। तो शाद्राक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर उनको बचाता है। लेकिन क्यों बचाता है? रीजन तो कुछ तो होगा ना बचाने का। आज परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है तो रीजन तो कुछ होगा ना चंगाई देने का। अगर छुटकारा दे तो छुटकारा देने का कोई तो रीजन होगा ना। ऐसा ही है केवल कि परमेश्वर की स्तुति करते हो, उसकी आराधना करते हो और तो आपको परमेश्वर बचा लेता है? नहीं, रीजन होता है हर एक चीज का। क्या होता है? रीजन। परमेश्वर ऐसे नहीं बचा, ऐसे परमेश्वर चंगाई नहीं देता है, ऐसे परमेश्वर छुटकारा नहीं देता है। लेकिन अगर आपको छुटकारा चाहिए, एक हाथ दे और एक हाथ ले। हन्ना को बेटा चाहिए था कि नहीं चाहिए था? हन्ना ने बोला परमेश्वर तू मेरे पाप पे मुझ पे दया करेगा, मेरे पाप पे नजर नहीं करेगा और मुझे अच्छा ये करेगा वे करेगा और तू मेरे पीड़ा को समझेगा और परमेश्वर तुझे बेटा देगा, बेटा मैं तेरी सेवा में अर्पण कर दूंगी। परमेश्वर कहता है अच्छा चल मैं तुझे दूंगी, तू मुझे ही देने वाली है, चिंता क्या है, चल ले मैंने आज तुझे बेटा दे दिया। 2 साल के बाद हन्ना ने क्या किया? बेटा उसको वापिस दे दिया। हिसाब बरोबर हो गया, मैंने दिया उसने भी दिया। तो परमेश्वर देता है ना। अगर हन्ना ने ऐसा बोला परमेश्वर बेटा दे दिया तो हर साल जाके बेटा मांगी रही थी, बेटा मिल ही नहीं रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था मालूम है? वो देना नहीं चाहती थी। अब जब बोल दे मैं दे दूंगी तो परमेश्वर ने दे दिया।
परमेश्वर मुझे अच्छी सी जॉब दे दे। हाँ परमेश्वर अच्छा जब मैं दे दूँ अच्छी जॉब, लेकिन तू क्या करेगा? तुझे एक चर्च में 50,000 की जॉब तुझे मिल जाएगी, हर महीने तेरी सैलरी 50,000 होगी। अब क्या करे? परमेश्वर 1 महीने की सैलरी मैं तुझे दे दूंगा। अच्छा चलिए 1 महीने की सैलरी तू मुझे देगा, लेकिन बाकी जितनी सैलरी आएगी उसका क्या होगा? परमेश्वर वो तो मेरी है ना, मैंने एक तो तुझे दे दिया ना। तो परमेश्वर नहीं देता है ना, वो नहीं देता है। हालेलुया। वो लॉस का धंधा नहीं करता है। याद रखना, परमेश्वर कभी भी लॉस का धंधा नहीं, वो आपको सब कुछ सिखाता है, आपको ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, सामर्थ देता है। रीजन क्या है? आप उसकी सेवा करो, आप उसकी महिमा करो, उसके अंदर आगे बढ़ो, इसके लिए देता है। आप जाओ, स्वतः प्रचार करो, नाश में जाते हो लोगों को बचाओ, उसके लिए वो आपको ज्ञान बुद्धि दाल दे, उसके लिए आपको चंगाई देता है। आप चंगाई पा लिया, आप लोगों के बीच में जाके कहो कि परमेश्वर ने मुझे कैंसर से चंगाई दिया, मुझे एड्स से चंगाई दिया, मुझे टीबी से चंगाई दिया, परमेश्वर ने मेरे शरीर जो निर्बल था परमेश्वर ने जब बलवान किया। जाके बोलो सबके सामने, गवाही दो परमेश्वर की, इसके लिए परमेश्वर चंगाई देता है। यहाँ पे चंगाई नहीं किया, गवाही नहीं देते तो परमेश्वर चंगाई देता। परमेश्वर का फायदा क्या है वहां पे? समझो, परमेश्वर क्यों सादरक मेसाक को बचा सकता है, क्यों परमेश्वर आज आपको बचा सकता है, क्यों परमेश्वर आप आपकी इच्छा आज पूरी कर सकता है? रीजन कुछ तो है। रीजन क्या है? रीजन एक ही बात है कि जब आगे पढ़ते हो उसमें ऐसा लिखा है, जब मैं आगे पढ़ता हूं सुनो, 3:28 उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर, हालेलुया हालेलुया, क्या लिखा है? क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर, हालेलुया, क्या नहीं माना? आज्ञा ना माना। संडे चर्च है और संडे हमको वहीं पे जाना है, नहीं, मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा, मुझे तो वहां पे जाना है। कहां पे जाना है? चर्च में जाना है। मेरा सिर झुकेगा तो किसके सामने झुकना चाहिए? परमेश्वर के सामने। अरे वो राजा है, कहां का राजा है? बाबिल का राजा है। वो राजा है, वो छोटा मनुष्य नहीं है। और उसको बोल दिया हम नहीं झुकेंगे। राजा बोलता नहीं झुकेंगे तो पब्लिक भट्टी में डाल दूंगा। अरे डाल दो, हम नहीं झुकेंगे। हमारा सिर अगर झुकेगा तो परमेश्वर के सामने झुकेगा। क्या बात है। आज 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 क्या है? परमेश्वर को छोड़ो, पहले लोगों को खुश करने में पड़े रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर दुखी होगा, निराश होगा, वो चलेगा, लेकिन मनुष्य दुखी नहीं होना चाहिए, मनुष्य निराश नहीं होना चाहिए। ये वचन मुझे मंडे को रात को मिला था। मैंने बहुत बार वचन पढ़ा है, लेकिन जब परिस्थिति थोड़ी, शैतान थोड़ा क्या वो धमाल करने गया ना, तभी पहले से हमको विजय परमेश्वर ने दे दिया। संडे को विजय परमेश्वर हमको दे दिया, बाद में शैतान अपना वावाझोड़ा लेके आया। विजय तो पहले से हमारी थी, हालेलुया। और हम तो आज भी विजय हो चुके हैं, हम तो आज भी फ्री है। परमेश्वर ने सब कुछ फ्री कर दिया हमें, हालेलुया। लेकिन वचन फिर जब मिला, राजा की आज्ञा ना माने, हालेलुया। आप राजा की आज्ञा को क्यों मानते हो? आपको किसकी आज्ञा माननी है? पढ़ो आगे क्या लिखा है सिस्टर। अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना। नहीं, उन्होंने क्या लिखा है? उसी पर, क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रखा। उसी पर भरोसा रखा। किस पे भरोसा रखा? उसी पर। उसी यानी के यहोवा पर, पास्टर फ्रेडी पे भरोसा रखा? नहीं, लो, परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर पर। अपने पति पे भरोसा नहीं रखा, अपने बच्चों पे नहीं, लेकिन किस पे? परमेश्वर पे। अपनी बीबी पे नहीं रखा है, उसने दानियल पे नहीं रखा है, उसने नबूकदनेस्सर पे नहीं रखा है, उसने परमेश्वर पे उन्होंने भरोसा रखा। कितनी बड़ी बात है। एक दो ही लाइन खाली, एक लाइन खाली है ना, जो कहता है उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर केवल अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। मैं सही में कहता, जब मेरे वहां आया, मेरे रुआटे तुरंत खड़े हो गए। क्या बात है। परमेश्वर कैसा महान है। राजा की आज्ञा नहीं मानना है, परमेश्वर की मानना है। लोगों को खुश नहीं करना है। राजा के हज में झुक जाकर तो कौन खुश होगा? राजा ही खुश होगा ना। आप मनुष्य की बात मानोगे, कौन खुश होगा? मनुष्य खुश होगा। उसको तो ऐसा ही चाहिए कि आप उसका माना करो। परमेश्वर कहता है नहीं, तुम मेरा मानना बेटा, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे चंगाई दूंगा, मैं तुझे छूगा। वो कुछ नहीं करने वाला है। वो आज तो उसकी इच्छा पूरी कर देगा ना। आज उसको तो बना के चाय पिलाएगा ना। तो चर्च में नहीं आएगा, उसको तो चाय पिलाएगा। आज उसके लिए बिरयानी बनाएगा ना, वो बिरयानी खा के तो जाएगा और घर के बाहर जाएगा ना, फिर तेरे विरोधी कचकच करेगा।
हालेलुया। हालेलुया। तो उससे अच्छा वो बिरयानी छोड़, तो मेरे पास आ जा, मैं तुझे आशीष करूंगा। वो पुरानी तेरे शरीर में जो तकलीफ थी ना, वो जो बाधा थी, वो तकलीफ थी, वो डायबिटीज था, वो कैंसर था, वो कुछ भी था, तो मेरे पास मैं तेरे शरीर में से निकाल दूंगा। तो इसको छोड़ दे, आज इसकी बात मत मान, आज तो मेरे पास आ जा। लेकिन नहीं, वो बहुत दूर से आए, उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा, उनकी देखभाल तो करना पड़ेगा। अरे कुछ भी हो उनको, भाई चलो भाई तुम भी चर्च में चलो ना, संडे है हम जाएंगे चर्च में, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। याद रखो इस बात को, अपने जीवन में इस बात को याद रखो। कहता है कि शाद्राक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर उनको बचाया। अरे क्यों बचाया? रीजन क्या था बचाने का? रीजन क्या था? यही रीजन था, उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी। मत मानो ना आज्ञा, गलत है, मत मानो। कौन कहता है? परमेश्वर का। आप किसको मुझे बता दो, चलो आज आप किसके हो? आप परमेश्वर के हो कि दूसरे को? परमेश्वर के। परमेश्वर को, सही में परमेश्वर को। हाँ। आपका क्या बोलते हैं, ठिकाना कहाँ का है? आपका ठिकाना कहाँ का है? यहाँ का है? कहाँ का है? सिय्योन देश का है ना। हम तो यहाँ पे सफर में आए हैं। कहाँ पे आए? सफर में आए। 4 दिन का सफर में हम यहाँ पे आए। 4 दिन की जिंदगी पूरी हो जाएगी, हमें ये इंडिया छोड़कर, अमेरिका छोड़कर, इंग्लैंड छोड़कर, पाकिस्तान छोड़कर, बांग्लादेश छोड़कर, श्रीलंका छोड़, सब कुछ छोड़कर हमें जाना ही है सिय्योन देश। कहाँ पे जाना है बेटा? सिय्योन देश जाना है। लेकिन हम तो यहीं पे घर बनाने लग गए, हम तो यहीं पे संपत्ति जमा करने लग गए, हम तो यहीं पे बस्ती बनाने में लग गए, हम तो यहीं पे सब कुछ करने। अरे वहां पे बनाना है सब कुछ, लेकिन हम तो यहीं पे सब कर रहे हैं। वहां का तो सोच ही नहीं रहे। अरे यहाँ पे लोग, अरे पर उसको खुश कर लो ना, वो पे घूम रही है उसको खुश कर लो, वो पे बैठा है जो राजा का राजा जो पढ़े उसको खुश कर लो। नहीं, यहाँ पे कुछ भी रहते तो हमें मनुष्य को खुश करना चाहिए। हालेलुया। लोग वो मनुष्य को खुश करने में लगे हुए हैं। एक व्यक्ति आया और वो कहता है ऐसा कुछ ना, हम भी मसीह में है, हम भी ख्रिस्ती लोग हैं, हम तो जाते हैं संडे को, कहीं पे भी कुछ भी होता है हम तो चले जाते हैं। आप केवल नामधारी हो। कैसे हो? नामधारी हो। हम नामधारी नहीं है, हम सही में परमेश्वर को जानते हैं, हम सही में परमेश्वर के वचन को जानते। परमेश्वर ने क्यों बचाया इनको? क्यों बचाया? क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा को नहीं माना। तो हम क्यों माने किसी की आज्ञाओं को? हम क्यों माने? लोग हमको छोड़ के चले जाएंगे इसलिए हम मान ले, इसलिए मैं तो नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। हालेलुया। मैं वो आज्ञा को नहीं मानूंगा, चाहे जिसको भी जाना है वो जा सकता है। मैं वो एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा कि आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जाओ और मनुष्य को खुश करने वाले हो जाओ। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर मुझे सिखाना है तो मैं आपको एक ही बात सिखाऊंगा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो बस। चाहे कोई दुखी हो रहा है, कोई रो रहा है, रोने दो उसको, दुखी होने दो। आप केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। क्योंकि वो आज जो रो रहा है, आप उसके आंसू उसको हंसाने के लिए जाओगे, एक दिन आप रोओगे, वो आपके आंसू नहीं पहुंच पाएगा। फिर आप रोया करो पूरी लाइफ, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि आपने जब उसके सामने परमेश्वर को मान दिलाना था, परमेश्वर सम्मान दिलाना था, आपने उसको बेइज्जत कर दिया। मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं सही में कहता हूँ कि हमें जब आप किसी की बात नहीं मानते हो ना, मैं सही में कहता हूँ, जब आप उपवास करते हो और कहीं भी हम चले जाते हैं, और जब लोग उपवास करते हैं कहीं पे चले जाते हैं, तो उनको बहुत सामने वाला बहुत वो कहता है, बहुत नोहरा करके कि आप खा लो, अरे चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो। और हम फिर क्लास में आधा घंटा 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से हमको कह रहे चलो अच्छा चले, जब बोल करते तो अच्छा चलो उपवास हम तोड़ देते, हम खाना खा लेते। अरे हमने उसके लिए उपवास नहीं किया था, हमको उसको खुश न, हमको परमेश्वर को खुश करना था। लेकिन जब हमने उसकी बात मान ली ना, परमेश्वर से हमसे दुखी हो गया। अरे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर शायद आपने भूल में खा लिया, पी लिया, वो बात अलग है। लेकिन आपने किसी को खुश करने के लिए, हम अभी एक घर पे गए थे और एक आंटी कहते मुझे आपको मेरी कसम, आप चाहिए ठंडा, इतना दिया था, इतना पी लो, आपको कुछ नहीं होगा। मैं बोला आंटी हमने 2012 से हमने ठंडा पीना बंद कर दिया, हमको नहीं पीते, नहीं इतना पी लो, इतना। उन्होंने बहुत नोड़े के बहुत कम दी है, लेकिन हम एक के दो नहीं हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो थोड़ा भी मेरे लिए कितना करवा हो सकता है। मैं नहीं पीऊंगा। हालेलुया। उसकी जगह अगर आप चाय दे तो मैं पी लूंगा ना, चाय पी लूंगा, कॉफी दे तो पी लूंगा, ठंडा कभी नहीं पीऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, यानी कि नहीं। कोई कहता है कि चलो आज जब हम जॉब करते हैं, सब लोग जॉब करते हैं, हम जॉब पे जाते हैं,
और जॉब पे जब आपको ऐसा कहा जाता है कि आपको संडे को दिवाली का समय आपको आना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा चलो दिवाली का समय है, अभी पूरा साल हम चर्च में गए हैं तो एक दिन हम नहीं जाएंगे तो हफ्ते नहीं जाएंगे तो चलेगा, 2 संडे नहीं जाएंगे तो चलेगा। हम मनुष्य को खुश करते हैं, लेकिन वही 2 संडे अगर शायद एक्सीडेंट हो गया तो, शायद कोई बीमारी हो गई तो फिर चलेगा? तब तो नहीं चलेगा। लेकिन मनुष्य को तो खुश करना है ना, तब परमेश्वर दुखी तो कर ही रहे ना। उससे अच्छा छोड़ो, अरे निकालना तो भाई निकाल दे। मैं तो चर्च में निकला, मैं कहाँ निकला? चर्च में निकला। क्या कहा? राजा की आज्ञा नहीं मानी, भाई निकालना है निकाल दे। मैंने कल ही आपको साक्षी मंडे को साक्षी दिया था कि एक सिस्टर अहमदाबाद में कह रही है कि संडे को चालू है जॉब, मैं नहीं आने वाली। रखना है तो रखो, नहीं रखना तो मत रखो। पूरा साल घर पे बैठी रही ना, और उसको जैसी जॉब चाहिए, अरे संडे को 5 मिनट के लिए भी जाएगी तो भी उसका पूरा दिन का रोज उसको मिल जाएगा, पूरा दिन उसको भर के देंगे। 5 मिनट में जाएगी तो भी, खाली 5 मिनट बंद करने के समय भी जाएगी तो भी मिलेगा। मैं मेरी लाइफ में लास्ट 5 मिनट बाकी होते रहे, 5:45 हो गए, 6 में 5 बाकी, मैं जॉब पे जाता था, पूरा पगार मुझे देते थे वो लोग, पूरा पगार, 1 रुपया भी नहीं काटते थे। लेकिन मैं पहले परमेश्वर में भगता था, किसी को खुश करने में नहीं लगा था। चाहे सेठ मेरे सेठ बहुत अच्छे थे, दोनों सेठ बहुत अच्छे थे, लेकिन जब अगर संगति की बात है, कुछ भी है कुछ ही नहीं। चर्च की बात है, कुछ भी करो, निकालना है निकाल दो, बंद करने तो बंद कर दो। तो मैं तो संडे चर्च में जाऊंगा। मैं वहां पे पहले परमेश्वर, मैं वहां पे अकेला एक मसीह में था, परमेश्वर को जानने वाला था। मेरे जैसे बहुत थे, लेकिन वो सब कुछ खाते थे पीते थे, सब जगह पे जाना है, कुछ भी करना है। आज भी मेरी जगह पे एक परमेश्वर को जानने वाला है, मसीह व्यक्ति है, वो व्यक्ति आज, लेकिन वो सब कुछ करता है। उसकी रिंग टोन भी आप देखोगे तो अन्य ही धर्मी की रिंग टोन उसमें बजती है। वो बोलता है, मैंने उसको कहा, उसने मुझे गिफ्ट दिया ना, इसलिए वो रिंग टोन उनके डाल दिए, तो वही रखता हूं मैं। अरे उन्होंने तुझे गिफ्ट नहीं दिया, परमेश्वर ने तुझे दिया था, लेकिन तू शैतान की महिमा कर रहा है। हालेलुया। आप किसकी आज्ञा मान रहे हो? किसकी? परमेश्वर की। जो परमेश्वर की मानते तो परमेश्वर बचाता नहीं, बचाता कि नहीं बचाता? बचाता। लेकिन मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को, इसलिए वो तकलीफ में आता है। मैं हर बार कहता हूं, जब भी स्टैंड लेने की बारी आती है, जब भी हमें परमेश्वर के अंदर स्टैंड लेना है, चाहे उसके लिए हमें कितना भी सहन करना पड़े। इस बात को याद करो, कितना भी सहन करना पड़े। अगर आप मनुष्य को खुश करने वाले बन गए, अगर एक शाद्राक मेशक अबेदनगो राजा को खुश करने वाले बन जाते, मैं सही में कहता हूं, अगर पीछे केवल छोटी सी आंख की चिंगारी भी होती ना, तो भी उन तीनों को जला सकते, क्योंकि वो परमेश्वर से मार से प्रोटेक्ट करे। अरे परमेश्वर कैंसर से निकाल दिया, HIV से निकाल दिया, और ऐसी बड़ी सी बीमारी से निकाल दिया, और एक ऐसी बड़ी सी परिस्थिति से आपको छुड़ा दिया, क्योंकि आप परमेश्वर में अड़े और खड़े थे। और जब आपने परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया, थोड़ा किसी को खुश कर दिया, क्या हो गया मालूम है? और थोड़ा सिर दर्द आया, और वो जान लेके, वो बड़ी बीमारी जान लेके नहीं गई, लेकिन वो छोटा सा केवल गिरा और मनुष्य मर गया। और वो ऊपर से गिरा, उसकी हड्डी नहीं टूटी, और केवल यहां से स्लिप खा लिया और बॉल टूट गया। हालेलुया। क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर के मार्ग से भटक गए। इसलिए यहाँ पे हमें वचन कहता है कि उन्होंने राजा की आज्ञा को नहीं माना। मत मानो। वचन क्या कहता है? वचन कहता है सत्य तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें मुक्त करेगा, तुम्हें छुड़ाएगा। सत्य क्या है? क्या परमेश्वर की आज्ञा को मानो, मनुष्य की आज्ञा को मत मानो। सत्य यही तो है ना। यीशु मसीह किसकी आज्ञा का पालन करता था? पिता की। अरे जो करना है करो। पौलुस किसकी आज्ञा का पालन करता था? पिता की, परमेश्वर की, यीशु मसीह की। अरे कितने कोड़े लगाने उतने लगा दो, बंदीगृह में डालना है डाल दो, लेकिन परमेश्वर तो वही है, मुर्दों में से जी उठा वही है, उसके अलावा कोई देव नहीं है। कहीं भी चला जाए परमेश्वर नाम पहले लेता था। मैं कौन हूं? मैं कहीं भी जाता हूं आज की डेट के अंदर, मैं कभी नहीं कहता हूं मैं कौन हूं। मैं जो परमेश्वर की कृपा से, आप परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को पहचानो ना। मैं तो आज आऊं कल चला जाऊंगा। परमेश्वर तो युग न युग रहने वाला है, उसको जान लो एक बार, तो आपका जीवन
सफल हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो वो हमारा परमेश्वर है। इसीलिए यहाँ पे राजा गवाही देता है कि शाद्राक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर को धन्य है, क्योंकि उसने क्या किया, राजा ने अपना नाम मानकर उसी पर अपने दूतों को भेजकर अपने लोगों को बचा लिया। आप कहीं भी फंस जाओगे, कैसी भी तकलीफ आ जाएगी, याद रखना कभी भी ऐसा मत सोचना कभी कि आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और आप पे एक तकलीफ आ चुकी है। कभी मत सोचो, कभी ऐसा मत सोचना कि अब आप हार गए। आपने तो ऐसा सोचा था कि परमेश्वर के अंदर में आनंद मिलेगा, हमें शांति मिलेगी, हमें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई हमारी परिस्थिति खराब नहीं होगी, और हमने कभी भी ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा, और ऐसा कुछ आपके जीवन में हो गया। हारो मत उस तरह, हारो मत झुको। क्योंकि वो क्यों आया मालूम है, वो तकलीफ आपके जीवन में क्यों आया मालूम है, क्योंकि अब आपका जो लेवल है वो लेवल क्या हो रहा है, एक स्टेप ऊपर जा रहा है। हालेलुया। याद रखो, वो एक जब शाद्राक मेशक अबेदनगो के सामने तकलीफ, और ये तकलीफ क्यों है, क्योंकि वो एक लेवल था, उनका एक लेवल था। अब जब वो लेवल था, वो लेवल से जब पास होंगे ना, तब वो अगले क्लास में जाएंगे ना। अगर आप 10 में पास हो गए तो 11 में जाओगे, 9 में पास हो गए 10 में जाओगे, लेकिन अगर 10 में फेल हो गए तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्यों मालूम है, क्योंकि फिर आपको ट्रायल आप देते रहोगे, पास जल्दी से नहीं होगे, 3, 4, 5 ट्रायल दोगे, आप पास जल्दी से नहीं होगे, फिर हम काम धंधे पे लग जाएंगे, इधर उधर गुम हो जाएंगे। उधर एक ही लाइन में पढ़ते रहोगे ना, तो आपका माइंड पढ़ने में लगा रहेगा। लेकिन फेल हो गए, अब साल में एक बार एग्जाम देने स्कूल में तो जाना ही नहीं है, तो साल में एक बार एग्जाम भी कैसे पढ़े बिना एग्जाम देने जाओगे तो फेल हो गए, वापिस एग्जाम दो वापिस फेल हो गए। परमेश्वर में भी ऐसा ही है, आप परमेश्वर के अड़े और खड़े रहे, हर संगति के अंदर, हर चर्च के अंदर आप आते रहोगे तो पढ़ाई होती रहेगी ना। जुम्मे साल में एक बार आते रहेंगे तो हालेलुया। वचन क्या है वो भी हमें तो मालूम नहीं पड़ते। अरे परमेश्वर क्या है, पूरी कहानी पूरे परमेश्वर कौन था, अरे हमारा आत्मिक पिता कौन है वो भी हमें आज तो नहीं मालूम है। अरे दैहिक पिता कौन है वो भी नहीं मालूम है। सोच लो, आज लोगों की परिस्थिति ऐसी है कि आपका दैहिक पिता कौन है, बाइबल में ऐसा लिखा दैहिक कौन है और ये आत्मिक कौन है। अब सोचो, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। ऐसे थोड़ी परमेश्वर बचाता है किसी को, ऐसे परमेश्वर थोड़ी किसी को राजा बना देता है, ऐसे थोड़ी बनाता है। ऐसे परमेश्वर क्या दाऊद को राजा बना दिया इस्राएल का, नहीं। उसने देखा, क्या देखा, गोलियत को मार दिया इसने, वो भी किसके नाम से, मेरे नाम से। डरा नहीं वो मर जाता तो वो 15 फीट और ये 5 फीट, उसको डर नहीं लगा, मेरे नाम से दौड़ गया, क्या बात है। मेरे नाम से वो उससे लड़ पड़ा, क्या बात है। उसने तो मुझे देखा भी नहीं है तो भी अपनी जान बाजी पे लगा दी, क्या बात है। अब तो भी उसको राजा बना। हालेलुया। परमेश्वर क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी नहीं देखता है। क्या देखता है, क्वांटिटी। कितनी भी आपके पास हो, लाखों लोग आपके पास हो, क्वालिटी कितनी है कि जो परमेश्वर में अड़े और खड़े हैं, गिन लो। लाख में से परमेश्वर के 6 लोग हैं, वो भी पास्टर तू तो नहीं है। और पास्टर पूरी रात रो के प्रार्थना करते, पूरा दिन प्रार्थना करते, उपवास प्रार्थना में बैठ गया, परमेश्वर माफ कर दे, शायद मुझे मालूम नहीं क्या मेरी भूल है, क्या मेरे अपराध है, माफ कर दे। मैं लोगों को खुश करने में लगा हुआ था अभी तक। तो क्यों, मैं लोगों को खुश करूं ना तो लोग मेरे चर्च में आएंगे। मेरा चर्च जब लाखों से बढ़ गया तो लोगों को खुश करने में लगा था, इसलिए चर्च बढ़ गया। पहले से सत्य बोल दिया होता तो चर्च खाली का खाली रहता। गिन बार के कितने होते, 10, 15, 20 होते, लेकिन 10, 15, 20 परमेश्वर में अड़े और खड़े तो रहते ना। अब तो लाख में भी कितने हैं, 6, और उसमें भी पास्टर तो नहीं है। तो राजा इसलिए तो कहता है क्यों बचाया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। राजा की आज्ञा का पालन ही नहीं किया, छोड़ दिया, राजा की वैल्यू ही नहीं की। अगर आज आप राजा की वैल्यू नहीं करोगे तो, अगर सरकार कायदा निकाल ले कि हेलमेट पहन के जाना ही है और आप पहन के नहीं जाओगे तो, लाइसेंस आपके पास नहीं है, आज के पेपर में तो 2000 रुपया आपका जुर्माना। एक बार पकड़े तो 2000, दिन में 4 बार पकड़े तो कितने चले गए, 8 चले गए। 8000 तो तनख्वाह भी नहीं, 8000 उनको देना पड़ेगा। तो अब तो क्या लाइसेंस निकालना पड़ेगा। अब तो क्या करना पड़ेगा, तब अब निकाल रहे हो ना, तो ये परमेश्वर में भी अब से चालू हो जाओ कंप्लीट। हालेलुया, स्थिर हो जाओ। क्यों डरते हो, चिंता मत करो, आपके साथ कोई है या ना है, परमेश्वर तो आपके साथ है।
हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर बचाता है, परमेश्वर हमें तभी छुड़ाता है कि जब हम दुनिया की आवाज को हम नहीं सुनते। या तो हमें केवल परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर क्या कहता है, उसका वचन क्या कहता है, उसका वचन क्या कहता है। अगर आप केवल परमेश्वर के वचन को पकड़ोगे, मैं सही में कहता हूँ, हमारी बहुत सी इच्छाएं होती है, मनुष्य की बहुत सी इच्छा होती है कि उसको इसके जीवन में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वैसा जाए, बहुत कुछ उसके जीवन में होता है, लेकिन नहीं होता है। उसका रीजन क्या है मालूम है? क्योंकि वो सही में परमेश्वर के अंदर नहीं, सही में नहीं। क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम मनुष्य को खुश करने वाले ही बन जाते हैं। इसीलिए बहुत सी तकलीफ हमारे जीवन में आ जाती है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। या मुझे एक बात बताओ, कौन सी माँ ऐसी है कि जो अपने बेटे को इसके लिए पैदा करती है कि वो दर हर एक अस्पताल के अंदर घुमा करे? क्या कोई माँ ऐसी है? नहीं। तो आज परमेश्वर के बच्चे हर एक जगह पे घुमा करते हैं। उस माँ ने तो कभी ऐसी इच्छा नहीं रखी कि उसके बच्चे हर एक अस्पताल पैदा हो, फिर उसका ये अस्पताल, वो अस्पताल, आज लीवर का हो गया, आज किडनी का हो गया, आज आंखों का हो गया, आज कान का हो गया, आज बाल का हो गया, आज चमड़ी का हो गया, हर अस्पताल में घुमा करे। उसकी माँ की इच्छा नहीं है, तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है उसकी भी इच्छा तो नहीं है ना कि हम भी दर जगह पे घुमा करें। नहीं, उसकी भी इच्छा नहीं है। लेकिन रीजन क्या, हम क्यों घूमते रहते हैं? क्यों हम आशीषित नहीं होते? क्यों हम छुटका नहीं पाते? रीजन क्या है मालूम है? क्योंकि यहाँ पे हम राजा की बात को सुन लेते हैं, लोगों की बात सुन लेते हैं। एक क्या, हर हफ्ते संगति में जाना, हफ्ते में एक दिन जाएंगे तो चलेगा, और हम घर पे बैठ जाते हैं, नहीं जाते पूरा हफ्ता। एक संडे आता है तो चलो चर्च में चले गए। मुझे एक बात बता दो, श्वास तो आप हर रोज लेते हो ना, हर रोज लेते हो ना, तो 6 दिन श्वास मत दो ना। जब संगति में नहीं जाना है तो श्वास क्यों लेते हो? मुर्दा हो जाओ, 7 में दिन जब आपको संगति में जाना है, चंगे हो जाना, श्वास ले लेना है, जिंदा हो जाना, वापिस बटन बंद कर दो, वापिस मुर्दा हो जाओ 6 दिन, चलेगा क्या? लेकिन संगति में नहीं आएगा तो वो चलेगा जरूर। संडे चर्च में नहीं आएगा तो चलेगा। एक दिन संडे चर्च में नहीं जाएगा, क्या बात? तो एक दिन श्वास मत लो ना, मत लो एक दिन श्वास। कहाँ परमेश्वर कहाँ कहता है आपको एक दिन श्वास लो? वो तो नहीं बोलता है मत लो, संडे चर्च में नहीं जाते, श्वास भी मत लो। लेकिन सब श्वास तो लेते हैं ना, ऑक्सीजन तो सबको लेना पड़ता है ना। परमेश्वर संडे नहीं मिलेगा तो चलेगा। हालेलुया। शाद्रक मेशक कहता है हमें ऑक्सीजन 7 दिन चाहिए। कितने दिन? 7 दिन। हम अग्नि की भट्टी में भी जाएंगे, परमेश्वर में ऑक्सीजन वहां पे प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। हम अग्नि की भट्टी में जाएंगे, वचन के अनुसार आग हमें जला नहीं पाएगी। हालेलुया। वो जानकार थे ना, वो जानकार तो थे ही ना। दाऊद उनके पहले का था, वो जानकार तो थे ना। अग्नि में जाओगे तो अग्नि आपको जलाएगी नहीं, जानकार थे। लेकिन हम राजा की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो, अगर मान लिया तो छोटी सी चिंगारी भी हमें जलाए। केवल उन्होंने तो केवल दरवाजा खोला और उसकी वो क्या बोलते जलन इतनी थी तो जो डालने गए थे वो वहीं पे भस्म हो गए। इतनी गर्म उसकी बढ़ा थी, सोच लो। लेकिन वो 3 तो साधारण में क्या बात है, अमेरिका के गार्डन वो ऐसे घूम रहे हैं सही में। और राजा कहते हैं उनके पास वो कौन है चौथा, जो परमेश्वर का पुत्र के समान है। बाहर निकाला, ढंढेरा पीट दिया, नगाड़े बजाए और कहा इनके परमेश्वर से डरना, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को भी क्या किया, मेरे लिए, परमेश्वर के लिए दे दिया। हालेलुया। किसके लिए? परमेश्वर। जब आप आगे पढ़ते हो उसमें ऐसा लिखा है, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंतवत न करेंगे। हालेलुया। अरे अपने शरीर को भी उन्होंने छोड़ दिया, दे दिया। अरे जा, क्या कहते हैं वापिस बताओ। यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया, अर्पण कर यानी दे दिया अर्पण। आज हम देते हैं अर्पण अपने शरीर का, शरीर से बहुत प्रेम है। हालेलुया। कहता है बहुत प्रेम है हमें, समझो। शरीर को कुछ हो गया तो हम नहीं देते, इन्होंने शरीर को अर्पण दे दिया, ऐसा लिखा है।
तो परमेश्वर कैसे नहीं बचाएगा। अरे हम बहुत चर्च में चले जाए, बहुत डंडे पड़ेंगे, अरे वो तो बहुत मारते हैं, अरे वो तो बहुत मार खींच के मारेंगे, वो तो ऐसा करेंगे। इन्होंने कहा अर्पण दे दिया और मैंने तो बच्चा पकड़ के रखा है, अरे मैं तो नहीं जाऊंगा, चला जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मार खा लूंगा तो उसका सहन कर लूंगा, लेकिन परमेश्वर के अलावा किसी के सामने झुकूंगा तो नहीं। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, आकाश पाताल एक हो जाए, मैं नहीं झुकूंगा। तो परमेश्वर नहीं बचाएगा, परमेश्वर आशीषित नहीं करेगा। और वो क्या लिखा है, आगे लिखा है, राजा कह रहा है कि शाद्रक मेशक अबेदनगो को उन्होंने मान सम्मान दिया और उनकी जो पदवी थी वो क्या कर दी, उन्होंने बढ़ा दी। क्या किया, बढ़ा दी पदवी। तो लेवल तो बढ़ गया है ना, अब क्या हुआ, लेवल तो बढ़ गया, थोड़ा सहन करोगे तो लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन सहन करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का यही वचन है कि हमें केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सही में कहता हूँ, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन पहला स्थान साब्बात दिन क्या लिखा है आज्ञा में, 6 आज्ञा क्या कहती है, साब्बात दिन को क्या, सॉरी 6 आज्ञा नहीं, 4 आज्ञा। पढ़ो। તારા દેવ યહોવાનું નામ વૃથા ન લે, કેમ કે જે તેનું નામ વૃથા લે છે તેને યહોવા નિર્દોષ ગણશે નહીં। સાબાત દિનને પવિત્ર પાળવાને તું યાદ રાખ। हालेलुया। क्या रखता है, साब्बात दिन, यानी कि साब्बात दिन हम यहाँ पे संडे को मनाते हैं ना, संडे को मनाते, तो पवित्र पालना है ना हमें, सब कुछ छोड़कर। वो लेडी कहती है, जब उसको बोला कि आप कितने बजे चर्च छूटा, बोलती है टाइम फिक्स नहीं है, 12 बजे भी छूटे और 2 बजे भी छूटे, कोई टाइम फिक्स नहीं है। वो सेठ बोलता है 12 बजे छूटे तो भी, 2 बजे छूटे तो भी, 4 बजे छूटे तो भी, तुम 4 बजे के बाद भी आना, 5 बजे भले शॉप बंद होते, तुम 1 घंटे के लिए भी आ जाना, लेकिन आपका पगार हम फुल देंगे। हालेलुया। जब वो परमेश्वर के लिए उसने साल घर पे बैठी रही चर्च में जाने के लिए, उसने चर्च मिस नहीं करूंगी मैं, कुछ भी हो जाए, तो परमेश्वर उसे अच्छे से जॉब दिया, उसने घर के पास में दिया, अच्छा पगार भी मिला उसको। परमेश्वर हमें अच्छा देता है हर बार, हमारे लेवल हमें बढ़ाता रहता है, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के अंदर अड़ावड़ खड़ा रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर छोड़ना भी पड़े तो हम छोड़ने के लिए तैयार हो। आज लोग परमेश्वर को छोड़ देते, मैं सही को, लोगों को छोड़ो, परमेश्वर को मत छोड़ो, क्योंकि वही परमेश्वर है कि जो आपको छोड़ के जाएंगे ना। वचन में हर बार वचन याद रखो कि वो आएंगे, आपके पैरों के तलवे तक झुकेंगे और आपको परमेश्वर का न्यू यरूशलेम कहेंगे। हालेलुया। उस वचन को हर बार याद रखो। आज जो मेरा तुच्छकार करता है, मैं परमेश्वर चलता हूँ, लोग मेरे विरुद्ध में है, लेकिन वही लोग आएंगे एक दिन और मेरे पैरों में झुककर कहेंगे कि तू परमेश्वर का न्यू यरूशलेम। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर। तो हमें हमारे शरीरों का भी अर्पण परमेश्वर को लिए दे देना है। क्या करना है, दे देना है। ये हमारा कुछ ही नहीं है, मैं जब कहते आपका कुछ ही नहीं है, तो हम हमारा, ये मेरा है, फ्रेडी का मेरा है, ये के मेरा है, ये एलिना मेरा है, नहीं वो आपका नहीं है। हम अधिकार जमा के बैठे मेरा है, आपका नहीं है। मैं सही में कहता हूँ, हम यहाँ पे चित्र दिन दोहराएंगे, हम यहाँ पे कान को क्या बोलते हैं बाली लगाएंगे, हम नाक के अंदर काना पड़ाएंगे, और कैसे भी बाल कटवा देंगे, कैसे भी कुछ भी करवा देंगे। हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। किसका है, परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। हम तो हमारी प्रॉपर्टी समझ के बैठ गए, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। इसके लिए तो जान किसने दिया, परमेश्वर ने दिया, उसने कीमत उसने चुकता किया है, तो हम तो उसके हैं और हम उसी को छोड़कर हम सब कुछ पाने निकले। ये शरीर मेरा है तो परमेश्वर मेरा नहीं है, नहीं तो मेरा है, अच्छा तुझे अग्नि तुझे जलाएगी, और ये शरीर तो उसका है तो अग्नि तुझे जलाएगी भी। ये शरीर परमेश्वर तेरा नहीं है तो मेरा शरीर है, मेरा शरीर में खाऊं पीको लहर करो एंजॉय करो, अच्छा ऐसा है, अच्छा डायबिटीज तेरे शरीर में राज करेगा। ये शरीर तो परमेश्वर का है, कुछ भी खा ले, कितनी भी शक्कर खाया कर, डायबिटीज तेरे शरीर में कभी नहीं आएगा। हालेलुया। जब अपना तो सब दुख अपने, और जब परमेश्वर का तो ना कोई दुख अपना। हालेलुया। इस बात को समझो, परमेश्वर कहता है, इसलिए हमें राजा की आज्ञा को नहीं मानना। कोई भी ऐसी जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में आती है
मीनिंग ऐसा है जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में आता है, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में आना है, वो हमें मानना नहीं, वो हमें नहीं करना। हमें केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, चाहे उसके लिए फिर हमें दुखी होना पड़े, निराश होना पड़े, अग्नि की भट्टी में जाना पड़े, कहीं पे भी कुछ भी करना पड़े, तो हमें करने के लिए तैयार। हालेलुया। आए हमारे आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। रिम मम रखा लाला ओरा बरा 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 रम मम मम रखा लाला रिया नखा लाला ला 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 बरा 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 रम मम रखा लाला। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए, नाम के लिए जिए हम। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। हाँ हमारे परमेश्वर, फिर एक बार हम आपके पास और आपका वचन कहते हैं, जैसे सादराक मेशक और अबेदनगो ने हमारे परमेश्वर, हाँ उस राजा की आज्ञा को न मान करके और उन्होंने आप पे भरोसा रखा परमेश्वर, और परमेश्वर आप पे भरोसा रखकर वो अग्नि की भट्टी के अंदर चले गए मेरे परमेश्वर। हाँ उन्होंने अपने शरीर की चिंता नहीं की, उन्होंने अपनी जान की चिंता नहीं की परमेश्वर, उन्होंने किसी बात की चिंता नहीं किया कि उनके साथ क्या होगा, उनको अग्नि उनको जला देगी, अग्नि उनको भस्म कर देगी मेरे परमेश्वर। उन्होंने किसी बात की चिंता नहीं किया, लेकिन उन्होंने केवल राजा के सामने कह दिया कि हमें इसके बारे में आपको कुछ सलाह देने की, हमें कोई आप इसके बारे में कुछ बात करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें अग्नि की भट्टी में से भी निकालने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और वो राजा अगर उसने परमेश्वर ने हमें नहीं भी बाहर निकाला, तो भी याद रखना कि हम आपकी मूर्त के सामने हम नहीं झुकेंगे। वो एक मन के और एक चित्त कर होकर उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, और उस परमेश्वर को उन्होंने नहीं देखा था, लेकिन उस परमेश्वर के वचन को उन्होंने सुना था, उस परमेश्वर की कहानियां उन्होंने सुनी थी, और उनके बाप दादाओं के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा उन्होंने उस परमेश्वर के बारे में सुना था। उस परमेश्वर को वो उतने जान गए थे, उतने पहचान गए थे। एक सबन उनका परमेश्वर के साथ हो गया था मेरा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं वही सबन आज जितने लोग आज इस संगति के अंदर आए हुए हैं, और जितने लोग वचन को सुनने के परमेश्वर, वो सबन वो एक निकटता का सबन परमेश्वर, जब हमने भी आपको नहीं देखा है परमेश्वर, हाँ हमने भी केवल आपकी बातों को सुना है परमेश्वर, हाँ हमने भी केवल परमेश्वर आपके बारे में सुना, लेकिन जैसे सादराक मेशक अबेदनगो ने सुना और आपके इतने निकट आ गए परमेश्वर, हम भी आपके वचन को सुनकर आपके इतने निकट आ जाए परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आज आप हर एक ऐसा मन दो परमेश्वर कि हर एक व्यक्ति आपके साथ वो मेरे परमेश्वर उसका जीवन भी आपके लिए अर्पण देने के लिए तैयार हो जाए परमेश्वर। वो परमेश्वर वो अपनी इच्छाओं को मार कर परमेश्वर आपकी इच्छाओं पूरी करने वाला बन जाए परमेश्वर। मनुष्य को खुश करने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर केवल आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाला बन जाए परमेश्वर। क्या कहता है, कैसी परिस्थिति हो परमेश्वर, चाहे कैसे वो दर्द हो, पीड़ा हो, सताव हो, कुछ भी हो परमेश्वर, लेकिन उस सब के अंदर परमेश्वर केवल प्रथम स्थान वो व्यक्ति आपको देने वाला बन जाए परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज आप एक को सहायता कीजिए, कि को हेल्प कर आज के वचन का आशीष परमेश्वर एक एक व्यक्ति के जीवन के अंदर 100 गुना बीज को लेके आए परमेश्वर, 100 गुना फल को लेके आए परमेश्वर। ओ मेरा परमेश्वर प्रार्थना कर हर एक बीज आज हर एक के जीवन के
परमेश्वर जो बोया गया है वो 100 गुना फल लेके आए मेरे परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर और आए हुए हर एक व्यक्ति के द्वारा मेरे परमेश्वर और मेरे परमेश्वर आप केवल मान और महिमा आप पाइए परमेश्वर। आज तक आपने हमें सहायता किया है परमेश्वर, आज तक आप हमने सहायता किया परमेश्वर, और आगे भी परमेश्वर आप हमारी सहायता करने वाले हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। हर एक अंधकार की सत्ताओं को, हर एक शैतान के बंधनों को यीशु मसीह के नाम से आपने मेरे जीवन से, आपके दास के जीवन से, हाँ परमेश्वर ओ मेरे परमेश्वर, आपने सिस्टर के जीवन पे, आपने कलीसिया के हर एक व्यक्ति के जीवन पे, कलीसिया पे आपने दूर किया। इससे हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक उत्तर आपने हमारी ओर दिया है परमेश्वर। आपके दूतों के द्वारा आपने हमारी चौकगर्दन रखवाली आपने कराई है परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अग्नि के कोट परमेश्वर आपने हमारी चारों ओर आपने रखे हुए, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कलीसिया का हर एक व्यक्ति को आपने अपने सामर्थ्य से भरा, इसलिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। आपके अंदर आपने उनको बल और सामर्थ्य आपने भर दिया परमेश्वर, चाहे उनके सामने गोलियत ही खड़े हो जाए परमेश्वर, लेकिन वो डर के भगने वाले नहीं परमेश्वर, लेकिन उस गोलियत को मारकर परमेश्वर विजय होने वाला आपने बनाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर आपने हमें सहायता किया है, मदद किया है, आपका धन्यवाद करते हैं। और मेरे परमेश्वर रंजन सिस्टर को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि आप भर दो परमेश्वर, आप उनके साथ उनके पास रहो हर एक परिस्थिति में परमेश्वर। आप उनके भाई बनो, आप उनकी माँ बनो, आप उनके मित्र बनो, उनकी बहन आप बनो परमेश्वर, तब आप बनो परमेश्वर। और परमेश्वर केवल आप ही हो जो उनको हर एक तकलीफ से बाहर निकाल सकते हैं मेरे खुदा। हमारे लिए सब कुछ असंभव है परमेश्वर, लेकिन केवल एक आप हो जो आप उनको बाहर निकाल सकते हो, आप उन्हें बाहर निकाले परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। फिर एक बार आपकी हजूरी में आप उनको लेके आए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करें। उनके साथ उनके परिवार को परमेश्वर आप अपने आपकी हजूरी में आप लेके आए, इसका बहुत धन्यवाद करें परमेश्वर। जो भी है परमेश्वर, सामने वालों ने जो भी किया है वो मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, आपने काम किया है इसलिए हम आपका धन्यवाद, इस संगत को आपने आशीषित किया, सबको लेके आए हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान और महिमा आपको देते हो, ये प्रार्थना इस मसीह के नाम से करते हैं, सुनिए और ध्यान कीजिए आमीन। आकाश में हमारा बाबा, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ, દિવસે અમારું આજનું આપો, જેમ અમે માફ કર્યા છે તેમ તમે અમને માફ કરો, અમને પરીક્ષા ન લાવો, બદલેમાં છોડો, કેમ કે રાજ્ય પરાક્રમ તમારા સર્વકાળ સુધી તમારા છે આમીન। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज